30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त फिर से हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस के सामने खड़े हैं और हम आपको ये बता दें, काफ़ी शर्मनाक एक बात है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो मैं आपको क्या कहूँ। आज जो है 11वां दिन है। 11वां दिन से मतलब 11th डे है और डे 1 से हम जो है बैक टू बैक यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, बैनर तो आप देख ही सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार अनएम्प्लॉयड ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर जीटीटी, बैकलॉग पोस्ट ऑफ 380, देन एक्सटेंड द डेट ऑफ फिलिंग पीएचडी पोस्ट बाय प्रोवाइडिंग एज रिलैक्सेशन. We need 10 years age relaxation for all the posts published under Education Department of Andaman and Nicobar Administration. तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है और इससे पहले भी इंटरव्यू में हम आपको बताए हैं, काफ़ी सारे VIPs यहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, देखते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। 11 दिन हो चुके हैं। देखिए, 11 दिन कोई मजाक बात नहीं है। लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आकर बैठते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आके बैठते हैं। आखिर क्यों? वो अपना भविष्य के लिए, अपने बच्चों का भविष्य के लिए, अपना घर चलाने के लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कोई परवाह नहीं है। और कुछ दिन पहले जो है काफ़ी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर आए, फ़ोटो खिंचाए और तुरंत जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करे, न्यूज़पेपर में पोस्ट करे, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। तो बस जो है वो लोग आए थे, शक्ल दिखाए बस और ऐसे ही चले गए। लेकिन ये लोग डे 1 से जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं आज भी। चलिए, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लग चुका है, MCC जो है लग चुका है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहे। और कल जो है इन लोगों की तरफ से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं होगी, ये लोग जो है रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो 2-2 पर्सन कर 2-2 लोग जो है बैक टू बैक रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। और आज मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं वो कुछ लोग जो है अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है बच्चे जो है माँ से मिले नहीं हैं। इसीलिए जो है उनके हस्बैंड भी और काफ़ी लोगों की माँ भी जो है यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग और भी आ रहे हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्यों नहीं इनकी सुन रहे? देखिए, 2 दिन पहले होली था। हम सभी और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो लोग होली जो है अपने घर पे मनाएं। और होली एक काफ़ी मतलब मैं आपको बता दूं, एक होली जो फेस्टिवल है, और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो लोग अपने घर में होली मनाए होंगे। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग यहीं पर बैठे थे। क्यों? इनका घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है, ये लोग को होली खेलने का अधिकार नहीं है। अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये सब उनसे जो है छीन रहे। और इन्हीं सब बातों को लेकर जो है आज ये लोग रोड पर आ गए हैं। जो टीचर्स बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आज उन्हीं का जो है भविष्य अंधकार में है। तो जो 2 टीचर्स यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में आज बैठे हैं और रिले हंगर स्ट्राइक, तो आइए हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे आखिर कब तक जो है ये लोग सहेंगे। क्योंकि देखिए, हर किसी का सब्र का एक सीमा होती है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक लग रहा है कि बांध जो है टूट चुका है। तो आइए मैम से बात करेंगे और इसके बारे में जानते हैं। पिछले जो है आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 11 दिन से आज जो है 11वां दिन है। हम लोग यहाँ पर दिन रात बैठ कर जो है इस उम्मीद के साथ अब भी बने हुए हैं कि हमें देखकर शायद हमारे LG साहब का या CS का जो है
दिल पिघल जाए और हमारा जो न्यायपूर्ण मांग है उसको वो लोग मानेंगे और हमें जो है न्याय दिलाएंगे, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर ठहरे हुए थे। पर कल तक भी जब हमें किसी भी तरह का उनसे जो है कोई उम्मीद बड़ी कोई आश्वासन नहीं मिला, तो हमने सोचा कि इससे फिर और कुछ आगे जो है उनकी नज़र हम पर नहीं पड़ रही है, तो ठीक है, अब हमारा इस तरह से बैठना भी जो है उनके लिए किसी भी तरह से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ये सब ने मिलकर सोचा कि आज से जो है हम रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो हम जो है कुछ कैंडिडेट्स टर्म वाइज जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, पर ये जो है 2 या 4 दिनों का होगा, उसके बाद फिर हम सब एक साथ बैठेंगे। वो रिले होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये मांग है बहुत ही न्यायपूर्ण है। ये कोई नहीं कह सकता, जो सुनेगा उनको पता चल जाएगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है बस उनको तक ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो मांग है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो उम्र बढ़ने की जो बात है वो तो नेचुरल प्रोसेस है। प्रशासन ने जो है कई सालों से पोस्ट को ना निकालने की वजह से हमारा जो जॉब पर एंट्री होने का जो द्वार है वो बंद कर दिया गया। अब जब निकाला है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस जब शुरू हुआ है, तो उन लोगों ने हम लोगों को जो है पूरी तरह से बेरहमी से बाहर धक्का मार दिया है। और जो पोस्ट निकाला गया अभी 900 के आसपास, वो पूरा जो पोस्ट है वो बैकलॉग पोस्ट है। हम बार बार ये बात को मेंशन कर रहे हैं कि पूरा पोस्ट जो निकला हो, ये पीजीटी, पीएसटी और जीटीटी पूरा बैकलॉग पोस्ट है, जो हमें दिया जाना चाहिए था पास्ट में, वो हमें दिया तो नहीं गया। वो उस वक्त जो है टाइम टू टाइम नहीं निकाला गया। वही नहीं, वो जो है हम लोगों को पूरी तरह से क्लीन आउट कर दिए, उससे हमें उस पर भरने का भी मौका नहीं दिया गया। ये कहाँ का न्याय है, जहाँ पर हमें जो है इतने सालों से पोस्ट ना निकालने की वजह से हमें कंसिडर करना चाहिए, हमारी तरफ उनको सोचनी चाहिए, वहाँ पर वो हमें अनदेखा कर कर बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पर रोड पर आकर बैठ गए कि इस मदद की गुहार के लिए कि हमें कंसिडर कीजिए, हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, हमें भरने का एक मौका दीजिए। ये कितना पैथेटिक कंडीशन है हमारा कि हम उनसे जॉब नहीं मांग रहे हैं, मौका मांग रहे हैं कि हमें जॉब पर एक फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। और वो लोग उस चीज़ को भी, इतनी छोटी चीज़ को उन लोग जो है अपनी ईगो की वजह से या अपनी ज़िद की वजह से वो मांगने को तैयार नहीं है। वो लोग कभी कहते हैं कि केस इतना हो गया है एज रिलैक्सेशन का, तो मैं कहती हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड आपके टेबल में जो केस पड़ा हुआ है, जो आप कह रहे हैं 14 to 15 जो भी कितने भी केस है, अगर आप ये प्रोसेस शुरू होते वक्त ही आपके पास हमारा पूरा डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपके डिपार्टमेंट के पास, तब अगर वो शुरुआत वहीं से आप एक प्रपोजल भेजते कि ये जो पोस्ट निकाला जा रहा है वो बैकलॉग है और इतने साल से पोस्ट नहीं निकाला गया, तो हमें इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए एज को कंसिडर करना चाहिए। और वो अगर ये कंसिडर किया होता तो उनमें से एक भी केस आज उनके पास नहीं होता, कोर्ट पर नहीं होता, कोई बच्चे यहाँ नहीं बैठे होते, एकदम सिंपल तरीके से सारे रिक्वायरमेंट प्रोसेस गुजर जाती, बीत जाती, और जिनको मिलना होता उनको मिल जाता, सबके साथ न्याय होता। पर इन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब बहुत सारे लीगल प्रोसेस को बता के, कानून बताकर, कोर्ट केस का गुहार देकर अलग अलग तरीके से वो लोग हमें जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम हार नहीं मानेंगे, हमें यहाँ से न्याय लेकर ही जाना है। हम अब तक जो है ये यहाँ पर ठहरे हैं, ये आसान नहीं था हमारे लिए दिन रात यहाँ बैठना, इस तरह से बिना छत का एक पेड़ की छांव पर हम लेडीज़ का यहाँ पर घर से बाहर, फैमिली को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपने काम काज को छोड़कर यहाँ पर इस तरह से तकलीफ़ में बैठना, और आज से जो भूखे प्यासे बैठने का जो डिसीज़न है, ये हमारा जो है उतनी लाचारी है। तो आप सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको एक जगह रोकना चाहूँगा मैम। देखिए, आप लोग जब से यहाँ पर है ना मैम, मैं आपको और एक बात बता दूँ, एक लेडीज़ और एक जेंट पुलिस भी आपके सहायता के लिए यहाँ पर सेम डे से जो है वो लोग भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो ना जाए करके वो लोग भी तत्पर होकर जो है काम कर रहे हैं मैम। जी हाँ, हम भी देख रहे हैं पहले दिन से हमारे हेल्प के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीआईडी से ऑफिसर्स नियुक्त रहते हैं हमेशा 24 आवर्स, और पुलिस से भी जो है 1 या 2 कांस्टेबल्स जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं, इस ध्यान के साथ कि हमारा अगर
कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हमें हेल्थ इश्यूज़ होती है, कुछ और इश्यूज़ ना हो जाए, इस वजह से वो लोग हमारी सिक्योरिटी पर हमेशा तैनात रहते हैं। और हम पर उन्हें जो है ये है, दया है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। पर क्या कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनको दया दिखानी चाहिए, वो तो अपनी आँख जो है बंद कर कर बैठे हुए हैं। ये ज़िद पर अड़े हुए हैं कि कुछ भी कर लो, हम जो है उदार दिल नहीं आपके सामने दिखाएंगे, हम उतर कर नहीं आएंगे, आप जो मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे। बच्चों की ज़िद है उनकी कि बच्चे जो मनवाते हैं, मानते हैं कि ये हमें चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसे वो मान कर बैठे हैं। क्योंकि अगर बड़े होते, समझदारी से इस पर जो है हमारी जो मांग है उस पर ध्यान देकर, उस पर डिस्कस कर कर, सोच विचार कर कर एक सही मुद्दे पर आकर हमें जो है एक न्यायपूर्ण आश्वासन जरूर देते। मैम, आपने काफ़ी जगह जो है देखा होगा कि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो लोग धरना में बैठते हैं और कुछ ना कुछ एजेंडा जो है रहता है, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर जो है उनका सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ आप लोग मानते हो कि नहीं? और देखिए डे 1 से हम आकर सुबह और शाम को हम आकर जो है न्यूज़ अब तक के तरफ से, निकोबार टाइम्स की तरफ से हम आकर जो है यहाँ पर आकर वाच करते हैं। देन आप लोगों का बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए मैम, रात कितनी भी हो जाए बट फिर भी हम आते हैं। ये हम अपना मतलब बड़प्पन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हमारा काम है। और सिर्फ ये हमारा काम नहीं है, और जितने भी आप लोग बैठे हैं ना कहीं हमारे बहनें हैं, और आप लोगों का फ्यूचर को देखते हुए ही हम जो है यहाँ पर आते हैं ताकि आपका बात को जो है प्रशासन तक पहुँचा सके। सर, इसके लिए मैं आपसे सही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने भी देखा है कि पहले दिन से आपने हमारी बहुत मदद की है, दिन हो रात हो, जब भी आपने जो है आकर हमें कवर किया है, हमारी मैसेज को एडमिनिस्ट्रेशन तक, लोगों तक पहुंचाने में आपने मदद किया है। तो मैं आप तक को हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से सही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जहाँ पर हमें यहाँ पर लेडीज़ जो घर से बाहर आकर बिना छत के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अचानक बारिश आ जाएंगे, धूप में सूख कर जो है हम यहाँ पर बैठे हैं, बारिश आएंगे तो हमें छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है आज हमारे साथ होंगे, कल अगर आज हम हार मान जाएंगे तो कल किसी और के साथ होगा, हमारे आने वाले छोटे भाई बहनों के साथ ये होगा। तो ये ना हो, इसलिए आज तक हम यहाँ पे बने हुए हैं कि हम यहाँ से न्याय लेकर ही जाएंगे। ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा कुछ हो जाएगा, फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जॉब हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, पर हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी ना किसी का होता हो तो हो जाए। बस हम आपसे यही गुहार करेंगे कि आप सभी आइए, हमारे साथ दीजिए। हमने जो आज कदम उठाया है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, पर हम कर रहे हैं कि और डटे हुए हैं कि हमें कुछ भी हो जाए उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, एलजी साहब का होगा, सीएस साहब का होगा, और पर हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो न्याय है वो हमें चाहिए। मैम, जब फर्स्ट दिन जब आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट दिन से ही नहीं, जब आप लोग यहाँ पर आ रहे थे, आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, तब भी हम यहाँ पर थे। और जब फर्स्ट दिन आप लोगों ने जब डायरेक्टर सर से बात की थी, तो डायरेक्टर सर ने आप लोगों को जो है इसके बारे में आप लोगों को क्या बताया था, और इसका नेक्स्ट इंटरव्यू में जो है आपने ये बात कही थी कि आप लोगों को जो है एलजी साहब से मिलना है। तो आपको क्या लगता है एलजी साहब तक क्या ये न्यूज़ नहीं पहुंचती होगी? न्यूज़ तो बराबर पहुंचती होगी, लेकिन जैसा ये वर्ड मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले जितने भी एलजी आ चुके हैं वो सभी जो है जनता का दरबार लगाते थे। जो प्रेजेंट एलजी साहब जो आए हैं अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो आप कह रही हैं कि आप लोग जाकर एलजी साहब से मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है ये इतना धरना प्रदर्शन करके, अनशन करके, रिले हंगर स्ट्राइक करके आप लोग वहाँ पर जाके उनसे मिल सकेंगे? सर, हमारी जो कोशिश रहेगी वो तो हम करते रहेंगे, वो हमारी सहन शक्ति है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अब भी। पर हमने जो एलजी साहब से मिलने की जो गुहार की थी वो अब भी हमारा डिमांड बना हुआ है कि हम एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो तो कभी किससे मिलते नहीं हैं।
जैसे आपने पहले भी कहा सर कि अगर ये यहीं पर अगर पॉलिटिकल पार्टी बैठा हुआ होता, वो उनका एजेंडा होता तो ये सक्सेस 2 दिन में ही हो जाता। पर ये हमारी सूझबूझ थी कि हमने कहा कि ये हमारी दर्द है, वो हम अपने कैंडिडेट्स के थ्रू से ही दिखाएंगे। अगर हम भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने चाहते तो हम कभी भी इसे बना सकते थे, पर हमने उस पर जो है कभी आगे स्टेप नहीं लिया। हम चाहते थे कि हमारा जो पेन है वो डायरेक्ट जो है हमसे ही सुने, हमसे ही देखे। हमें जो है इस पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना है। हम सभी को सभी से जो है मदद लेने के लिए हेल्प लेने के लिए तैयार है, पर हम वो पॉलिटिकल तौर पर नहीं, हम एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर लेना चाहते हैं, इंसानियत तौर पर लेना चाहते हैं कि आपके भाई बहन बच्चे बाल बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप एक गार्जियन के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पर आइए, हमें समर्थन कीजिए, क्योंकि यही भविष्य है अंडमान का। अगर यही चलता रहा तो आगे क्या होगा। आज हम कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, कल पूरा अंडमान निकोबार को बैठने का नौबत आएगा। आज कुछ लोग बाहर से आकर नौकरी छीन कर जा रहे हैं, कल पूरी अंडमान निकोबार की हर छोटी से बड़ी नौकरी को बाहर से आकर लेकर जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या देकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि क्या उनके हाथ में आप ठेला गाड़ी देंगे या आप दफ्तर पे बैठा देंगे, रोड पर बैठा देंगे, कुछ छोटे मोटे गुमटी दुकान डालकर? इसीलिए आप पढ़ा लिखा रहे हैं। कल ये हर डिपार्टमेंट में होगा, हर जगह पर होगी, ये हर किसी के साथ होगा। तो ये आज से ही शुरू कीजिए इस लड़ाई को कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज यहाँ कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कल ये फ्यूचर है। धीरे धीरे अगर हम दबना सीख जाएंगे, हमें ये दबाएंगे, और जैसे ब्रिटिश हमें गुलाम बनाकर गए थे, राज करके गए थे सौ सैकड़ों साल, उसी तरह से ये लोग अंडमान से हमारा अधिकार छीनकर हमारे ऊपर राज कर कर हमें यहाँ गुलाम बनाकर उनके घरों पर नौकर बनाकर रख देंगे, दफ्तर पर बनाकर छोड़ देंगे। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगी कि बाहर आइए। अगर आप सबका साथ होगा तो हमारा जो एलजी साहब से मिलने का जो इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, ये ज़रूर पूरा होगा। पर हमें उसके लिए आप सभी का भी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। तो आज जो है मैम आप लोग दोनों जो है आज यहाँ पर अनशन पे रहेंगे, तो उसके बाद जो है रिले हंगर स्ट्राइक पे नेक्स्ट कौन होगा? सर ये तो हमारा फिक्स्ड है। हमारा लेडीज़ में से ही जो है महिलाएं जो हैं ज़्यादातर यहाँ पर है। तो आज हम दो बैठे हुए हैं रिले हंगर स्ट्राइक पर। कल और 2 महिलाएं बैठेंगी, कल वो पता चल जाएगा वो दोनों कौन है। तो मैम एक आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए ना, जब से आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब से जो है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो नहीं लगा था, लेकिन इस विषय को लेकर जो हमारे एमपी साहब, उनसे आपने कुछ दरखास्त की थी? सर उनका सीधे यहाँ पर आना तो नहीं हुआ था, पर फ़ोन में बात भी नहीं हुई है, पर मैसेजेस मैंने सेंड की थी, पर अब तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे आगे मैं क्या बताऊँ, जब तक वो बात नहीं करते हैं तब तक हमें कैसे पता चलेगा उनके दिल में क्या है। पर हाँ, पीएससी के डेट ख़त्म होने से पहले हम उनके ऑफिस पर गए थे, उनसे हमने हेल्प मांगी थी। उस पर उन्होंने लेटर का जो प्रोसेस नॉर्मल था वो उन्होंने किया था, पर पर्सनल मीट या उससे आगे कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं किया, स्टेप नहीं लिया। तो जैसा हम आपको बता दें कि अभी जो है यहाँ पर DHS डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से भी डॉक्टर और एक वार्ड बॉय जो है आया था, और आकर जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका जो है बीपी जो है चेक किया गया। देन अगर इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनका ये कहना है कि आप लोग तो उन्हें सूचित करें और मेडिकल टीम जो है वो तुरंत यहाँ पर आएगी। तो और एक मैम है यहाँ पर जो है वो भी अनशन में आज यहाँ पर बैठी है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 शब्द हम उनसे भी सुनते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। हम इतने दिनों से, आज हमारा 11वां दिन है, तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ हमारे साथ न्याय कीजिए। तो हम आपको बता दें और एक बात कि अब जो है सवेरे हम यहाँ पर आए थे, तो रात को भी हम आएंगे। और तो मैं आपको बता दूँ, सवेरे जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक जो चल रही थी, जैसा हमने आपको दिखाया, तो रात को भी हम यहाँ पर आएंगे और रात को जो रिले हंगर स्ट्राइक यहाँ पर होगा उसका भी टेलीकास्ट हमारे चैनल के थ्रू हम आपको कराएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो है ना टीचर्स है, उनके हस्बैंड और किसी की मदर
और किसी की जो है बच्चियां भी यहाँ पर आई हैं। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।